द्रव्यवती नदी गंदे नाले के रूप में तब्दील कर दिया। पिछली सरकार जब गहलोत सरकार ने, गहलोत से पहले वसुंधरा राजे सरकार, उन्होंने उसका पुनरुद्धार किया है। पुनरुद्धार करके उसके ऊपर 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए और जयपुर का नव निर्माण करने के लिए उस नदी को पुणे से जिस प्रकार अहमदाबाद वाले कर रहे हैं उसी प्रकार अपने जयपुर वालों ने किया। लेकिन वर्तमान में हालात वो के वो है, नहीं सुधर सका, क्योंकि जिस समय तक वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने वाला था तब तक वो सरकार ही बदल गई। तो केवल उद्घाटन का आनंद जरूर लिया उन्होंने, वसुंधरा सरकार ने, कि भाई उद्घाटन में बहुत जबरदस्त चकाचौंध मचा दी थी जयपुर को, और इतना बड़ा क्षेत्र था क्या है, और उसके ऊपर पूरी सरकार का जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। क्या कर रखा है? अतिक्रमण। और वही नाला जयपुर में प्रदूषण का भी एक मूल कारण है, क्योंकि जयपुर की जो गंदगी है वो उसी नाले में डाली जा रही है। और जो जितनी भी ये बड़ी इंस्टीट्यूट वगैरह है, जैसे मोदी स्कूल है, नीरजा मोदी का नाम सुना होगा? नहीं सुना? सुना है ना? सुना है। तो नीरजा मोदी का आधी बिल्डिंग अमानिसा नाले के ऊपर है, चाहे तो आज गिरा तो बुलडोजर से। मानसरोवर कॉलोनी में परिष्कार का नाम सुना होगा? आधा बिल्डिंग उसके ऊपर है, लेकिन उसमें 2-4 प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी साथ में है तो वो आंख उठाकर नहीं देख सकता किसी की ओर। बड़े मोटे वाले, मोटे का मतलब वजन मोटा नहीं, पावर में मोटा होना चाहिए कि वो कहते तो वही होगा। तो ये पूरी की पूरी द्रव्यवती नदी है। ये आपके नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती, कहाँ से निकलती है? नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलती थी, है नहीं, है वाला तो गया सी नहीं, निकलती थी। और जयपुर के बीचों बीच, पहले तो जयपुर के चारों ओर बहती थी, लेकिन जयपुर का विकास इतना ज्यादा हो गया कि अब ये बीचों बीच ले लिया। और जमुआ रामगढ़, पहले तो रामगढ़ वाला जो बांध है वहां जाकर ये क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। और वर्तमान में एक भयंकर वाला जो अपन बोलते हैं कि समस्या जयपुर के लिए बनी हुई है, इसके लिए काम तो बहुत अच्छा किया था इन्होंने, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था, इंजीनियर भी बाहर के थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो पाया बेटा। और उस कारण इस नदी में पुनः वही कार्य शुरू हो गए जो होने चाहिए। नहीं तो बेटा इस नदी को यूं जयपुर में 47 किलोमीटर पार्ट में बनाया गया, और इसके दोनों ओर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ट्रेक बनाई गई, और यहाँ पे क्या लगा दी गई? रेलिंग। कभी आप जाओ तो देखना, जैसे जयपुर में घुसते हैं टॉन्ग रोड से, तो उसके नीचे से पानी जा रहा होता है, रेलिंग लगी हुई, दोनों ओर ट्रेक है। ये बोला गया था कि इस ट्रेक के ऊपर केवल साइकिलिंग होगी, किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और यहाँ पे ग्रास रोड बना दिया गया, घास का रास्ता, बहुत अच्छी धूप लगाई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन वर्तमान में इसकी देखरेख नहीं होने से, पिछली सरकार ने देखरेख नहीं की, तो केवल कुत्ते दौड़ते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं। और बाकी आप जानती हो, जहाँ देखरेख नहीं होती तो वहां पर सलम वाले लोग भी आ जाते हैं। सलम को जानते हो ना? झूठी झोपड़ी, झूठी झोपड़ी वाले, वो आराम से उस धूप में सोते हैं मस्त, और शाम के टाइम में यहाँ पर जमावड़ा लग जाता है बढ़िया वाला। वो द्रव्यवती नदी है, उसकी तस्वीर इतनी बिगाड़ दी है नहीं, एक बार बहुत शानदार इसको बनाया गया, और जयपुर में ये कहा जाने लग गया था कि जयपुर की तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लिखो इसको आप, इस नदी का उद्गम
इस नदी का उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियों से नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। नाहरगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है बेटा? जयपुर में। पोस्टर पे लिख देना जयपुर। नाहरगढ़ की पहाड़ियां जयपुर की पहाड़ियों से होता है। जयपुर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में बहने के पश्चात कानोता के निकट, कानोता जगह का नाम होता है, कानोता यहाँ पे रामगढ़ बांध और कानोता बांध दे, तो कानोता के निकट रामगढ़ बांध, तो सॉरी कानोता बांध ही लिख देना, आप तो रामगढ़ का नाम परिवर्तन कर दिया। कानोता के निकट कानोता बांध, कानोता बांध में विलुप्त हो जाती है। बांध तो बाद में बनाया गया, पहले कानोता जगह का नाम है, कानोता के निकट ही क्या हो जाती थी, ये विलुप्त हो जाती थी। उसके बाद में इसके पानी को स्टोर करने के लिए क्या बना दिया गया था बेटा? कानोता बांध बनाया गया था। कौन सा बांध बनाया गया? कानोता बांध। कानोता बांध। पहला चलो करके लिखो। वर्तमान में इसे अंबानी सा मत लिख देना, अंबानी सा नाले के नाम से जानते हैं। अतीत में या पुराने समय में एक ही बात है। अतीत में अमानिसा नाले को जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता था। जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता था। नेक्स्ट, वर्तमान में लिखो बेटा, वर्तमान में गर्भवती नदी जल प्रदूषण के कारण एक समस्या बनी हुई है। एक समस्या बनी हुई है। वर्तमान में इस नदी का पुनर्निर्माण
पुनरुद्धार करने की कोशिश की गई, परंतु सफल नहीं हो पाई। ये सुबह से आ रहा है मेरे पास मैसेज, सीईटी के पेपर की छुट्टी रख देना। कब का है ये? 27 कितने बच्चे दे रहे हैं आप में से? 27 कब है? 27 को ही होगी। 28 को भी है, 27 को पेपर है हमारा, 27 को है। 28 को कितने बच्चों का है और 27 को? ये आपकी बात रख सकता हूँ सर के पास? देखो ये गलत बात है, अपना सबका ही सोचना है, वो समझ सकते हैं, बात कर लेंगे। अगर ज्यादा बहुमत होगा व्यक्तिगत वो बात नहीं है, ठीक ठाक बच्चे रहेंगे तो रखना उचित है और बाकी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, क्योंकि किसी का नुकसान अपन नहीं करना चाहेंगे। ये सुबह में मेरे पास इतने मैसेज आए थे बच्चों के लिए, पता नहीं ये चिट्ठे नीचे ऑफिस में क्यों नहीं भेजते, मुझे क्यों दे रहे हैं? आप हमारे लीडर, आप हमारे शिक्षा मंत्री। ये बात भी करूंगा मैं। कौन सी? 6 बजे मैं बता रहा हूँ, पर्ची इतनी अभी नदियों का मानचित्र में चलेगा, बस ये लास्ट नदी थी द्रवदत्ती नदी, जयपुर में कहाँ से निकालूं, बीचों बीच जयपुर वाले भी जानते हैं। पीपीटी भेजो, पीपीटी का ही भेजो। अरे चित्रकार मुझे क्यों दे रहे हो? ये रखा हुआ है सर। 1 मिनट लगेगा, देख लेना तो मुझे क्या है। देखा सर उसने? बजरंगलाल शर्मा जैसा कहाँ से लग गया है? अरे वो आर्ट एंड कल्चर वाले सर, सीईटी के पेपर वाला ही है। एक बच्चे ने अच्छा ट्यूशन किया है, इसको हमारी समस्याओं का आसानी से हल कर देते हैं। मेरे लिए वोट करने की बात है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, मौका मिलते ही ऐसा ऐसा करने में जबरदस्त, ये भी ठीक है। अखबार में क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात थी। जबरदस्त वाला तो और सीन हमेशा याद रखना, जीवन पर्यंत रखना, मृत्यु सैया तक रखना इस बात को। लेकिन अखबार में क्या पढ़ना चाहिए? अखबार में केवल उन चीजों को छोड़कर सारी चीज पढ़नी चाहिए। एक तो चैन तोड़कर भागा नहीं पढ़ना है, कहीं लड़ाई हुई नहीं पढ़ना है, मांगरोल में क्या हुआ नहीं पढ़ना है, कोटा में क्या हुआ नहीं पढ़ना है। अपने को पढ़ना है सरकार की योजनाएं, नए आर्थिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, भौगोलिक प्रयोजन। ऐसी यदि कोई बात आती है और ये मुश्किल से आपको आधा घंटा में पढ़ी जा सकती है। यदि और एक ध्यान देना, एक कॉपी और डाल लो आप अपने साथ। आप अगर ये आदत डाल लेते हो, एक कॉपी रखो अपने साथ में, आज की तारीख में क्या नया हुआ, 3 या 4 चीजें नहीं आएंगी, बाकी कुछ भी नहीं, कचरा आता पूरा। आज के बाबत तो कितने कैसे जाती है तो मुझे नहीं पता, 8-10 किलो जाती होगी, तो बाकी वही आता है, ठीक है ना। तो उनको देखकर एक बार अपना लिखना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूँ आपके करण जीके के 10 से 12 जो क्वेश्चन आते हैं, एक भी बाहर नहीं जाएगा। और यदि ये नहीं कर सकते तो एक छोटी सी बुक आती है, पहले तो उसके 6 रुपए लगते थे, 6-7 करोड़ोलॉजी। कौन सी आती है?
हाँ मूवमेंट ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक ठाक कर ले, वो केवल अखबार का ही सार है, लेकिन उसमें भी सारा मत पढ़ो, सारा नहीं पढ़ना है। उसके लास्ट में क्वेश्चन है, एक तो 15-20 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन वो पढ़ लो, और एक उसमें राज्य परिदृश्य से, राष्ट्रीय परिदृश्य से और एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से एक नई नियुक्तियां, ये देख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और जिसको अखबार पढ़ने की इच्छा, तो मैंने बता दिया, अच्छी आदत है, नो डाउट बहुत ही अच्छी आदत है, उसको ढंग से पढ़ लोगे तो आज ही नहीं, आगे तक कोई परीक्षा की तैयारी करोगे, परीक्षा की नहीं, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। केवल परीक्षा पास करना ही नॉलेज नहीं होता है, खुद का भी नॉलेज होता है, तो वो कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट, ये कि आपकी अंतर प्रवाह की नदियां कंप्लीट है, अगला हेडिंग डालो बंगाल की खाड़ी की नदियां, राज्य के प्रमुख जलप्रपात, उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में आ जाएंगे। राज्य के प्रमुख जलप्रपात, इंग्लिश वाले डॉक्टर को लिख देना, राज्य के प्रमुख जलप्रपात, राज्य के प्रमुख जलप्रपात। तो इस प्रकार एक चार्ट बना लो, क्रम संख्या जलप्रपात का नाम, नदी का नाम, और स्थान। बारिश के दिनों में खूब गए होंगे जलप्रपातों पर, यार यार भैया, एक नंबर है बेटा, कौन सा? शूलिया जलप्रपात। शूलिया जलप्रपात। नदी का नाम चंबल। नदी का नाम चंबल। जिला चित्तौड़। 84 किलोमीटर चित्तौड़ में है। जैसे चंबल, जैसे चुलिया, जैसे चित्तौड़। और कोष्टक में लिख देना राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चेक सब कुछ चेक हो रहा है। अठारह मीटर ऊंचा है बेटा, ये कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। दूसरा मेनाल जलप्रपात, 2 नंबर, क्रम संख्या 2। नदी का नाम मेनाल। नदी का नाम मेनाल। जिला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तीसरा जलप्रपात है भीमलठ। बूंदी। भीमलठ। ये भी अच्छा है। मांगली नदी, कौन सी? मांगली नदी, बूंदी जिला। मांगली नदी, बूंदी जिला।
भीमलट, काइद्रो, मांगली, कुरसू, गुंडीसू। ठीक है, नेक्स्ट अरना झरना। अगला अरना झरना, कई जगह झरना भी लिखा हुआ मिलता है, अरना झरना, जबकि सही नाम अरना झरना ही नहीं इसका। नदी का नाम गुनाई माता। कौन सी माता? लिख रहा हूं, गुनाई माता। गुनाई माता तो नाम से पता चल गया कैसी माता होगी गुनाई माता। तो जोधपुर में है बेटा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। नेक्स्ट गिर जलप्रपात, गिर जलप्रपात बता चुका हूं, कल बात हुई थी शायद। कौन सी नदी? काकुंड नदी। काकुंड नदी, जिला भरतपुर। जिला भरतपुर। नेक्स्ट उधर दमोह, दमोह जलप्रपात। नदी गंभीर, गंभीर मीट कर देना बेटा, गंभीर। कहां पे है? बाड़ी, तहसील का नाम है बाड़ी, धौलपुर में है। बाड़ी धौलपुर। बाड़ी धौलपुर। तो आपने बाकी चीजों के नाम तो सुने होंगे, तीन जलप्रपातों के। तो ये दो जलप्रपात हैं, इनमें थोड़ा सा तीन जलप्रपात, जो कि एक तो अरना झरना रहा, दूसरा गिर रहा और तीसरा दमोह। इनके बारे में मुझे जहां तक लगता पहली बार ही सुन रहे होंगे भाई। चूलिया, भीमलट और आपका मैनाल बार बार सुनते आ रहे हैं, आसपास ही है सारे। बाकी ये जो जलप्रपात है, गिर मैंने कल सुनाया था, दमोह और आपका अरना झरना, वो कहां पर लगेगा आपको? अरना झरना जोधपुर में, गिर कहां पे? भरतपुर में, और आपका दमोह कहां पर? जोधपुर में। धौलपुर, बाड़ी धौलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बंद कर दो चार्ट को, चार्ट बंद कर दो। यही है ना, राजस्थान में कहां से जलप्रपात आएंगे? और अरना झरना पे तो कभी चले मत जाना, पानी नहीं मिलेगा। जोधपुर है, कभी आपके माइंड में आएगा गुरुजी ने बताया था अरना झरना में चले, पानी पहले होता था, कोई समय था, वंस अपॉन ए टाइम। करो, देखो कैसे बच्चे हो गए। तो कभी समय था जब हुआ करता था, लेकिन है तो है। आजकल वो मिट्टी गिरती है वहां से, यूं मिट्टी की तो पानी की तरह गिरती है ना, रेगिस्तान में जब आंधियां चलती है तो मिट्टी गिरती है वहां से, बड़ा आनंद आता है मिट्टी गिरती है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल में तो होगी दुनिया, बंगाल की थी, अरब सागर की भी थी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां,
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और इसमें सबसे पहले हेडिंग डालो चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं चर्चा करूं, चंबल नदी तंत्र है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। चंबल व उसकी सहायक नदियों को चंबल नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जल है वो भी चंबल नदी तंत्र के तहत ही आता है। सबसे ज्यादा जल किसके तहत आता है? चंबल नदी तंत्र के तहत ही आता है। जिसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों में कौन आ गई? सबसे प्रमुख बनास, काली सिंध, पार्वती, कुल्लू और सीप वर्तमान में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? चंबल नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और चंबल नदी है, यहां ध्यान देना, मुरादगंज इटावा में यमुना में मिल जाती है। अरे आकाश ध्यान दो बेटा, पीछे बोर्ड पर यमुना में जाके मिल जाती है। और यमुना है वो किस में जाके मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। और गंगा है वो किस में जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। किस में जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। तो अपन कह सकते हैं कि यदि चंबल, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाला सारा सीन यदि अपन देख लें तो आप कह सकते हो कि दुनिया में, अपने भारत में, दुनिया का नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो कौन सा हो जाता है? गंगा नदी तंत्र हो जाता है सबसे बड़ा। ये कौन आ गई आपकी? ध्यान देना, चंबल आ गई। ये कौन आ गई? यमुना। ये कौन आ गई? गंगा। और गंगा किसमें जाके मिल गई? ब्रह्मपुत्र में। और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलने के बाद क्या हो जाती है? मेघना। और मेघना के नाम से हमारा पानी कहाँ पहुँचता है? बंगाल की खाड़ी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? अब ध्यान देना, इधर देखो, चंबल की सहायक बनास, चंबल की सहायक कौन है? बनास और काली सिंध और पार्वती, कुल्लू और सीप, ये सारी किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक। और इधर से दो नदियां और आके मिलते, बेतवा और केन। कौन सी बेटा? बेतवा और केन। बेतवा और केन। गाड़ी नंबर कहाँ है बेटा इसमें? RJ20 BC3403 3403 किसके गाड़ी नंबर है? जाओ नीचे। RJ28 0650 नीचे जाओ। RJ20 BA 3130 3130 RJ20 3130 नीचे जाओ। 3130 और चौथा नंबर है RJ20 NS 3110 3110
3110, ये गाड़ी नंबर वाले बच्चे नीचे जाएं और अपनी गाड़ी को संभाल लें। याद बोल से ले लो। अब ध्यान देना, ये कौन है? बनास। ये कौन है? चंबल। चंबल की साई कौन? पार्वती। कुल, कुनौर और सीन। कुल, कुनौर और सीन। अब बनास की साइड आती है बेड़च। कौन आती है? बेड़च की साइड आती है गंभीर, या गंभीरी बोलते हैं इसको। गंभीरी, गंभीर तो कहा है आपकी धौलपुर में, इसको बोलते गंभीरी। इसके पश्चात इधर से एक नदी आती है, उसको बोलते मेनाल। क्या बोलते हैं? मेनाल। मेनाल के बाद बनास की साइड आती है एक कोठारी। कौन सी आती है? कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी। कोठारी के बाद में नदी आती है खारी। कौन सी आती है बेटा? खारी। और खारी के बाद में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है बिसलपुर बांध। क्या नाम है? और यहाँ पर एक नदी आती है, उसका नाम है मोरेल। क्या नाम है? मोरेल। मोरेल, मोरेल नहीं, मोरेल। क्या नाम है? मोरेल। मोरेल। और अन्य इसकी छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। वो सारा का सारा जल ले जाकर ये कहां पर, सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम, या क्या बोल सकते हो आप? कौन सा गांव है? कौन सी तहसील? रामेश्वर के निकट, रामेश्वर निकट यहाँ पे गांव का नाम है। सवाई माधोपुर जिला है। खंडार तहसील है। कौन सी तहसील है? खंडार तहसील में जाके ये यहाँ पर मिल जाती है। किस पे? आपकी चंबल में। और यहाँ पर मेना समाज का कुंभ कहा जाने वाला मेला भी लगता है। आपको कल्चर में पढ़ाया होगा, मेना समाज का कुंभ कहा जाने वाला मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है। इसके पश्चात, अरे ध्यान दो, इसके पश्चात आपकी चंबल किसमें चली जाती है? यमुना में। मुरादगंज के निकट इटावा जिला उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। और यमुना इसके पश्चात इलाहाबाद, वर्तमान में नाम हो गया प्रयागराज में किसमें मिल जाती है? गंगा में। गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर महाकुंभ लगता है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों की त्रिवेणी है बेटा। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों की त्रिवेणी है। यहाँ पर जाके ये किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पर 12 साल बाद में कुंभ का मेला आयोजित होता है, अब होने वाला है। ठीक है ना? लाखों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। लाखों लोग, मतलब 15 से 20 लाख लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं। और आपको विदित होगा, दुनिया की सबसे दूषित नदी यमुना है। दिल्ली दुनिया का, अपने भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली के, तो यूं तो कह सकते हो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भी भारत सबसे ज्यादा है। समझ सकते हो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। तो दिल्ली का सारा सीवेज यमुना में आता है। यमुना सारा का सारा कचरा ले जाकर यहाँ पर किस पे डाल देती है। और लोग बाग बड़े चाव के साथ यहाँ पर क्या लगाते हैं? डुबकी लगाते हैं। आनंद आ गया, महात्मा नहाए। और इसके पश्चात आपकी गंगा, गंगा की सहायक आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। इधर से कौन आती है? सबसे पहले अलकनंदा। कौन आती है? फिर कौन? रामगंगा। फिर कौन? गोमती। फिर कौन? घाघरा। फिर कौन? गंडक। सोना, रौसी। गंडक आएगी पहले, कोसी कैसे लाएगा? दूधी गंडक। दूधी गंडक। दूधी गंडक के बाद कोसी। कोसी। कोसी के बाद महानंदा। महानंदा के बाद अलकनंदा। सोन आती है। कौन आती है? अब इतनी सारी नदियां मिलकर अपना सारा जल ले जाकर कहां डाल देती हैं? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश और भारत की सीमा है। बांग्लादेश और भारत की सीमा है। और यहाँ पर आप लोगों को विदित होना चाहिए कि सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अपन चंबल नदी तंत्र को क्या कह सकते हैं? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो क्या बोल सकते हो चंबल नदी तंत्र को? बहुत बड़ी है। चंबल नदी तंत्र को अपन यमुना नदी तंत्र में भी शामिल कर सकते हैं।
गंग नदी तंत्र में भी शामिल कर सकते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी शामिल कर सकते हैं। किसमें शामिल कर सकते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कभी भी इसको अलग से नहीं लेना है। चंबल नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंग नदी तंत्र और कौन सा आ गया? यमुना नदी तंत्र। यदि ऐसा सवाल आया हुआ है आपके सभी ग्रेड में ही, निम्न में से कौन सी नदी का पानी गंग नदी तंत्र में नहीं जाता, तो नहीं जाता तो उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन था माही, तो माही का गंग नदी तंत्र में क्या नहीं जाता? पानी नहीं जाता। एक बार सवाल था मोरेन, मोरेन का भी नहीं जाता। किसका जाता है बेटा? मोरेन। 3 नदियां हैं, ध्यान देना, मोरेन, मोरेन और मेनाल। जहां पे आपको लय दिखाई दे रहा है, दोनों ही बनास की साइड है। किसकी साइड है? बनास की। और जहां पे आपको नय दिखाई दे रहा है, माही। माही में मन लागू रहे, लहर उठी बनास में। लहर कहाँ उठानी है? और मन कहाँ लगाना है? माही में। और 3 नदियां और बताई थी मैंने, खारी, खारी और खारी। एक खारी है किसकी सहायक? जवाई की सहायक। एक खारी है अंतर प्रवाह की और एक खारी है बनास की। किसकी साइड है? बनास की। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ अपने चंबल पे, पुनः आ जाओ क्या वापिस? ये लो, इतना बताने का उद्देश्य ये था कि बड़ा मामला है चंबल का। और ये देखो, ये आपकी चंबल आ जाती है। चंबल नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। और यह नदी सबसे पहले अपन चर्चा करें तो निकलती है कहां से? जनाबाओं की पहाड़ी। ये रही आपका MP, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे निकलती है? जनाबाओं की पहाड़ियाँ। इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से निकलती। कहां से निकलती है? जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के चित्तौड़ जिले में प्रवेश करके और बड़ा बन गया। चित्तौड़ क्या बड़ा करेगा इसका? चित्तौड़ जिले में प्रवेश करती है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है। चित्तौड़ में प्रवेश करती है और चित्तौड़ में प्रवेश कहाँ करती है? चौरासीगढ़। कौन सी जगह का नाम क्या है? चित्तौड़ में प्रवेश करती है। जहां पर जैसे ही प्रवेश करती है उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? सूर्य। कोटा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई कहाँ चली जाती है? कहाँ चली गई? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और उत्तर प्रदेश में मुरादगंज इटावा के निकट किसमें मिल जाती है? यमुना में। यहाँ पर देखो आप, रामेश्वर, ये जगह का नाम है रामेश्वर, पतरागांव या रामेश्वर। यहाँ से ही ये सीमा पे चलना प्रारंभ कर देती है। बहुत लंबी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। और यहीं से ये जो कोटा से आगे, आपको मैंने फिजिकल रीजन में बताया था, कोटा से आगे सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक ये क्या करती है? अवनालिका अपरदन के कारण क्या बनाती है? गहरे गड्ढे व खाइयां बनाती है। क्या बनाती है? गहरे गड्ढे व खाइयां। जिसको क्या बोलते हैं? बिहार। क्या बोलते हैं? बिहार। क्या बोलते हैं? बिहार। और बिहार को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बिहार वाला जो क्षेत्र है उसको उत्खात भूमि। क्या बोलते हैं? उत्खात भूमि। या इसी को अपन दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा? उत्खात भूमि को ही कंधाएं। क्या बोलते हैं? कंधाएं। और ये बिहार जहाँ पर फैले हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? डांग क्षेत्र। कितने जिलों में फैला हुआ है? कौन कौन से? इसके पश्चात अपन चर्चा करें इस नदी के ऊपर। पहले तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा?
965 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान में कितनी बहती है? 700 135 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कितनी बनाती है? 239 किलोमीटर। सरस्वती अच्छे 239 किलोमीटर सीमा बनाती है। इस नदी के ऊपर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए। देखो बेटा, जे का मतलब है गांधी सागर, आर का मतलब है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और जे का मतलब जवाहर है सागर। सागर, और किधर गया वो के छोटा बेड़ा। कौन सा है? कोटा बेड़ा। इनका क्रम भी ये का यही है, GRJK, GRJK, GRJK क्रम आ चुका है। ठीक है, दोबारा भी क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात इसकी सहायक नदियों की बात करो आप। पहले तो सबसे पहले चंबल परियोजना की बात करो। ये चारों बांध चंबल परियोजना में शामिल है। चारों बांध किसमें शामिल है? चंबल परियोजना। और चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा 50-50% है। कितना बेटा? 50-50% अपने दोनों का हिस्सा है इसमें। ठीक है बेटा, पानी में भी और बिजली में भी, पानी में भी और बिजली में भी, पानी में भी और बिजली में भी। ठीक है, इसके पश्चात मैं बात करूं इसकी सहायक नदियों की, तो पहली बात आती है काली सिंध। कौन सी आ गई? काली सिंध, पार्वती। आती है पार्वती। कौन आती है? पार्वती। फिर आती है कौन सी? फिर आती है पुलिया कुलोर। कौन सी आती है? पुलिया कुलोर। इसके बाद इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, बनास, कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। बनास नदी है। और बनास में राजस्थान में, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। प्रवाह की नदी से, प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, और केवल राजस्थान में बहने वाली। और राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? चंबल। बनास की लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम होता है कमलोर की पहाड़ियाँ, कौन सी जगह से होता है? राजसमंद, कमलोर की पहाड़ियाँ। जिला कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद, चित्तौड़। कई बुकों में आपके चित्तौड़ नहीं दिया हुआ, देखो आराम से चित्तौड़ में है, ये टच कर रही है। ठीक है, उसके बाद में कहा जाती है भीलवाड़ा, और वर्तमान में शाहपुरा, शाहपुरा की केकड़ी, टोंक, और कहां पर? सवाई माधोपुर में बहती हुई सवाई माधोपुर के रामेश्वर में पतरा गांव के निकट। कौन सी जगह पे? रामेश्वर में पतरा गांव के निकट किसको मिल जाती है? चंबल में। किसमें मिल जाती है? चंबल में। यहीं पर चंबल, बनास और सीप की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। चंबल, बनास और सीप की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। इसकी सहायक नदियों की चर्चा करूं। पहले तो सबसे पहली बात ये बताओ, इस नदी के ऊपर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए बिशनपुर बांध बनाया गया। पहले ये टोंक जिले में था, वर्तमान में ये कौन से जिले में है? टोडा, रायसेन तहसील है, केकड़ी जिला। कौन सा जिला आ गया? केकड़ी जिला। यहाँ पर कौन सा बांध है बेटा? बिशनपुर बांध। और बिशनपुर बांध में कौन सी नदी आकर गिरती है? दाई नदी। और कौन सी नदी? खारी पहले गिर जाती है, इसमें गलत दिखा रखा है, खारी पहले ही गिर जाती है। हालांकि कई आपकी जो गाइड वाइड है उनमें खारी को दिखाया हुआ है, लेकिन खारी पहले ही आ जाती है। किसके निकट आ जाती है? वो आपका जो टोंक का भाग आता है, उस क्षेत्र में आकर ये किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है ना? फिर इसके पश्चात तो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी? बिशनपुर। और यदि आपसे कोई पूछ ले राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी बेटा? कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशनपुर। ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है, शहरी क्षेत्र में काम कर रही है।
जायका, शाबाश, बहुत अच्छे। जायका, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जायका, जो कि नागौर जिले में इंदिरा गांधी नहर के जल को शुद्ध करके ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवा देगी। क्या नाम है? जायका है। और आपसे कोई यदि ये पूछ ले राजस्थान की पहली नहर परियोजना कौन सी है? गंग नहर परियोजना। कौन सी बेटा? और यदि कोई आपसे ये पूछ ले राजस्थान की पहली ऐसी नहर परियोजना जिसमें फुहारा पद्धति का प्रयोग किया गया, तो कौन सी बेटा? नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? फिर अपन बात करें इसकी सहायक नदियों की। बनास की सहायक नदियों में सबसे पहले आती है बेड़च। कौन सी आती है बेटा? फिर आती है मेनाल। मेनाल इधर से भी, इधर से आएगी, इधर वाले क्षेत्र से मेनाल। उसके बाद आती है कोठारी, उसके बाद आती है खारी, उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? मोरेल नदी। मोरेल, ये रही मोरेल नदी। ये छोटी नदियां हैं, इनको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बड़ी और मुख्य नदियां हैं उनको अपन देखेंगे। ठीक है ना? एक बार सभी बच्चे इसका एक फोटो ले लो ताकि घर पे जाके इसको बना सको, समय बर्बाद ना हो। हाँ, मैं बना दूंगा, लेकिन एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो ना? मैं बनाऊंगा, नो डाउट बनाऊंगा। कोशिश करने वालों की कभी अरे अपन बनाएंगे पेपर बेटा लाइन में